एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एस्कारियासिस के बारे में। ठीक है, कहाँ पे प्रभावित होता है? मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति की ये हो जाता है तो बता रहा हूँ कि छोटी आंत होता है जिसको इंटेस्टाइनल बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बोलते हैं, उसमें ये हो जाता है। ठीक है, संक्रमित करता है आंत को। ठीक है, क्या होता है इसकी बता दो कि कीड़े की लंबाई बता दूँ 30 सेंटीमीटर होती है लंबाई। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बता दूँ कि ये होता है 2 से 3 मंथ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड होता है, पूरे विश्व में पाया जाता है हमारे। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके पूरे डिटेल के बारे में, क्या है क्या नहीं। ठीक है, बता दूं कि स्कोरिया डिसीज को या तो राउंड वार्म भी इसको बोल सकते हैं, आप राउंड वार्म बोल सकते हैं या स्कोरियासिस भी बोल सकते हैं। बता दूं कि इसके स्कोरियासिस क्या करता है कि छोटी आंत का संक्रमण है जो रिस लम्बिरिकोइड्स के कारण होता है, जो कि राउंड वार्म के प्रजाति के होता है। ठीक है, राउंड वार्म एक प्रकार की परजीवी ये पैरासाइट होता है जो राउंड वार्म का संक्रमण होना आम है। ये परजीवी कीड़े आपके शरीर में रहते हैं और वही बड़े होते हैं, जबकि बड़े होते ही वे तो एक बता दूं कि उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अब बात करें कि स्कोरोसिस क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि स्कोरोसिस क्या होता है। राउंड वार्म एक प्रकार के परजीवी होते हैं जो जीवित रहने, खाने और प्रजनन करने के लिए मनुष्य के शरीर से का सहारा लेते हैं। राउंड वार्म मुख्य रूप से मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं जहां पर ये जीवित रखते हैं। ठीक है, बता दूं कि खाते और प्रजनन करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें से आमतौर पर कई लक्षण पैदा नहीं होता है, लेकिन ये आंत में अधिक मात्रा में तो लक्षण विकसित होते हैं कि संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर आंत में आ जाते हैं तो किसी में लक्षण दिखने लगता है, किसी में लक्षण दिखने नहीं लगता है। तो बता दो कि लक्षण क्या क्या दिखने लगता है। ठीक, इसमें लक्षण 10-12 प्रकार का हो सकता है लक्षण। इसे बता दूं कि इसे स्क्वायर से ज़्यादातर मामलों में स्कोरियासिस के किसी प्रकार के लक्षण विकसित नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपके शरीर की में अधिक संख्या में राउंड वार्म होता है या लक्षण विकसित होने लगते हैं तो आंतों में राउंड वार्म परजीवी की संख्या जितनी अधिक होगी उतने लक्षण अधिक गंभीर होने लगता है जिससे। ठीक है, क्या क्या आपको लक्षण दिखने को मिलेगा बता दूं कि लक्षण में आपको भी देखने को मिला, जैसे 7-8 प्रकार के लक्षण दिखने को मिला है। पहला से त्वचा पर चकते चकते निकलना। ठीक है, लो ग्रेड फीवर, आपको हल्का हल्का फीवर रहेगा। ठीक है, एंड नाक या मुंह के अंदर से राउंड वार्म शरीर से बाहर आना। ठीक है, या रेक्टम के माध्यम से आपको बाहर आना। इसे नाक या मुंह के अंदर से राउंड वार्म शरीर से बाहर आना ये भी होता है। या सकता है मल के साथ राउंड वार्म आना, रेक्टम के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, ये सांस फूलना। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफिकल्ट ब्रीथिंग। ठीक है, पेट में दर्द। ठीक है, बलगम में खून आना या खांसी के साथ निकलने वाले जैसे बलगम में खून आना ये भी हो सकता है। ठीक है, खांसी में घरघराहट की आवाज़ आना, उल्टी के साथ परजीवी कीड़े बाहर आना, खांसी के साथ परजीवी कीड़े शरीर से बाहर निकलना, ये सब आपको लक्षण है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसे क्या चीज़ हमको ये सब स्थिति दिखेगा तो बता दूं कि अगर ये सब आपको लक्षण दिखे तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, इसे बता दूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के या राउंड वार्म हो गए हैं तो जल्द से जल्द नज़दीकी जो डॉक्टर होते हैं, आपके जो फेवरेट डॉक्टर होते हैं आस पड़ोस में, उनसे तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है, यदि आपको पेट में दर्द हो, उल्टी हो, जी में चलना या फिर मल के साथ कीड़े आना आदि जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ये था। अब बात करते हैं कि राउंड वार्म या एस्कारियासिस के होने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ये भी तो समझ में आता होगा कि आज ठीक है कारण हो गया, लक्षण हो गया। ठीक है, तब इसका होने के मुख्य कारण क्या है, काउज जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं। बता दूं कि राउंड वार्म इन्फेक्शन या एस्कारियासिस दुनिया भर में परजीवी कीड़ों में होने वाले इन्फेक्शन का एक आम प्रकार है। राउंड वार्म परजीवी कीड़े के दूषित मिट्टी एवं मल में पाए जाते हैं। स्कोरियासिस सीधे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। मतलब कहने का मतलब स्कोरियासिस सीधे व्यक्ति से के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, जबकि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी दूषित मिट्टी या पानी या मल के संपर्क में आता है जिससे राउंड वार्म परजीवी के अंडे मौजूद होते हैं तब वह स्कोरियासिस फैलता है।
ठीक है। और बता दूं कि ये क्या होता है कि ये अंडे अक्सर मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्फेक्शन संक्रमित मल के माध्यम से एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ठीक है। अब ये भी होने लगता है, जैसे कि स्कारियासिस से ज़्यादा मामलों में बच्चों को संक्रमित होते हैं, क्योंकि ये दूषित उंगली को मुंह में डालते रहते हैं, ठीक है। या दूषित पानी पीकर या फिर दूषित भोजन खाकर या मिट्टी भी खाने लगते हैं बच्चे, ठीक है। कोई व्यक्ति स्कारियासिस से संक्रमित हो सकता है हो तो ऐसा खासकर तब होता है जब उन्हें खाना खाने में पहले अपने खाने पीने की चीज़ें अपने हाथों को साफ सफाई अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो बच्चा खाना खा रहा है या आप खाना खा रहे हो, ठीक है, पूर्ण रूप से उसको अच्छी तरह से हैंड वॉश करना चाहिए, उसके बाद खाना खिलाए, ठीक है। तो इससे आपको खतरा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा स्कारियासिस होने का खतरा कब बढ़ता है, ठीक है। बता दूं कि अगर कुछ स्थितियाँ जिनमें से राउंड वार्म होने की संभावना या इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, जैसे आपको 10-12 प्रकार के परहेज करना होगा। जैसे राउंड वार्म परजीवी आमतौर पर गर्म एवं नर्म उष्णकटिबंधीय इलाकों में, ठीक है, अधिक पाए जाते हैं। दूसरा क्या, ये परजीवी उन क्षेत्रों में आम है जहाँ पर लोगों को गरीबी में रहते हैं, ठीक, लोगों में गरीबी रहता है, ठीक, वहाँ पे रहते हैं। जिन क्षेत्रों में मानव मल का ठीक से निपटान या डिस्पोजल नहीं किया गया हो, वहाँ पर भी राउंड वार्म परजीवी हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है जैसे ग्रामीण इलाका या भीड़ भाड़ वाले इलाका में जहाँ पर साफ सफाई उचित व्यवस्था न हो, तो वहाँ पे भी ये सब इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो सकते हैं। जैसे ये भी सकते हैं अपशिष्ट पानी या मानव मल का उपयोग करना, ठीक है। किसी क्षेत्र में यात्रा करना जहाँ पर राउंड वार्म परजीवी काफ़ी आम प्रकार का, ठीक है, ये भी हो सकता है। या पर्सनल हाइजीन ठीक से ना बनाए रखना, अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं तो आपको बता दूं कि राउंड वार्म आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि ये भी होता है जैसे कि ज़्यादातर स्कारियासिस या राउंड वार्म के मरीज में ज़्यादातर 10 साल या उससे भी कम लोगों को ये होते हैं, ठीक है। उम्र के बच्चों में स्कारियासिस होने के जोखिम अधिक होते हैं, जैसे क्योंकि ज़्यादातर खेलते कूदते के साथ साथ क्या करते हैं कि पूर्ण रूप से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, हाथ अच्छी तरह साफ़ नहीं करते हैं, उससे भोजन कर लेते हैं, इससे ये आपको स्कारियासिस होने या राउंड वार्म होने का चांस बढ़ जाता है। अब बात करेंगे बचाव, ठीक है, या प्रिवेंशन ऑफ द स्कारियासिस, या इसको बचाव क्या किया जाएगा करना चाहिए, स्कारियासिस से बचाव कैसे किया जाए, इस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेन होता है बीमारी जैसे कि क्यों हुआ, कौन परजीवी से हुआ, ठीक है, होने के कारण और उसका बचाव क्या है, जैसे ठीक है कोई बीमारी बताते हैं तो इसमें आपको बताना जरूरी होता है, ठीक है। बता दें कि इसका बचाव सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि एक दूसरे व्यक्ति को हो गया तो दूसरा व्यक्ति को न फैले, तो उसको बचाव मालूम रहेगा तभी तो वो सतर्क रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि इसका क्या होता है, स्कारियासिस से बचने के उपाय कैसे करना होगा, इसमें 10-12 प्रकार के उपाय है, आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि आप किसी दूर के क्षेत्र या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में यात्रा करने जा रहे हैं जहाँ पर राउंड वार्म का इन्फेक्शन काफ़ी आम है, तो अपनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे पहले कि खाना खाने या बनाने से पहले अपने हाथों को साबुन या गर्म पानी से अच्छी तरह से धो ले, पहला काम करना होगा आपको, ठीक है। दूसरा काम कि पानी का उपयोग करने से पहले उबाल ले या फिल्टर कर ले, ठीक है। तीसरा का कि यदि आप किसी क्षेत्र में जहाँ पर आधुनिक स्वच्छता नहीं हो तो वहाँ पर सिर्फ बंद बोतल पानी ही पिएं, ठीक है। इससे पर्सनल हाइजीन के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के साथ साथ मानव मल को अच्छे से निपटान करने की सुविधा से भी स्कारियासिस के मामले कम हो जाते हैं, ठीक है। इसे ऐसे भी होता है जहाँ पर जैसे भोजन तैयार होता है वहाँ की सफाई आदि का निरीक्षण करें, ठीक है। जिन क्षेत्र में सफाई की उचित सुविधा नहीं है या फिर जहाँ पर उर्वरक के रूप में मानव मल का उपयोग करते हैं तो यह किया जाता है, वहाँ पर सब्जियों को बिना धोए उनका छिलका उतार कर पकाएं, ठीक है, या धोकर या गर्म पानी से धोकर या उसका छिलका उतार कर खाना होगा आपको, ठीक है। और लास्ट इसको बता दूँ क्या करना होगा आपको कि स्वच्छता से जुड़ी उचित शिक्षा प्राप्त करना होगा, जैसे कि कैसे स्वच्छ रहा जा सकता है, ठीक है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो आपको, ठीक है, कि कैसे स्वच्छ रहा जा सकता है, हाइजीन मेंटेन कैसे किया रहा जा सकता है, ठीक है। बता दूँ कि
स्कॉर्सिस की रोकथाम करने में मदद कर सकती है। जैसे उसके अलावा उचित स्वच्छता बनाए रखना होगा, बार बार हाथ धोना होगा, खाना खाने के सही तरीके अपनाना इस रोग से बचाव करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसमें टेस्ट में क्या होता है। इसमें टेस्ट में जो दो चीज़ किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, एक स्टूल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्टूल टेस्ट में ये देखा जाता है कि स्टूल टेस्ट करने में देखा 4 बार में, मतलब स्टूल में क्या निकलेगा कि मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब जांच पड़ताल करेंगे। तो इसको क्या किया जाता है, दो चीज़ किया जाएगा। ठीक, एक स्टूल करेंगे, एक ब्लड करेंगे। तो ब्लड में क्या देखेंगे, ब्लड में देखेंगे कि ये TLC DLC इसमें इसिनोफिलिया रेसिस्ट है कि नहीं, ये देखेंगे। फिर स्टूल में देखेंगे कि वार्म एंड द ईग्स, मतलब राउंड वार्म के ईग्स हैं, प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, यही सब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।